नमस्कार। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मन से मुक्ति का उपाय। मन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि मननात् मनुष्यः, मनन करने के कारण ही हम मनुष्य हैं। और दूसरी बात ये कही गई है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही हमारे बंधन का कारण है, जिसे हम दुख कह सकते हैं। मन की ही वजह से हमें दुख मिलता है और मन ही हमें सुख भी देता है, मुक्ति भी देता है, आनंद भी देता है। तो हम पहले ये समझ लें कि कौन सा मन हमें दुख देता है और कौन सा मन हमें सुख देता है, क्योंकि बिना मन के तो जीवन संभव नहीं है। यहाँ तक कि हम मुक्त भी हो जाते हैं तब भी मन रहता है, लेकिन वह मन अलग है उस मन से जब हम दुख में रहते हैं, मुक्त नहीं रहते हैं। तो वस्तुतः जब मन बहिर्मुखी होता है, विषयों के प्रति आसक्त होता है, तब तो वह दुख का कारण होता है। और जब मन विषयों से हट करके अपनी ओर आ जाता है तो वह सुख का कारण होता है, उसे सुख मिलता है। मन से मुक्ति प्राप्त करने के पहले हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि मन बनता कैसे है, तभी उसे हम तोड़ भी सकते हैं। इस संसार में एक ही ऐसी चीज़ है कि जिसे हम स्वयं बनाते हैं और इसीलिए हम उसे स्वयं तोड़ भी सकते हैं। इस संसार में कोई और भी दूसरी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे मनुष्य स्वयं अपनी शक्ति से अपने आप बनाता हो। केवल और केवल हमारा मन है, मन ही हमारा बनाया हुआ है। तो हम देखें कि कैसे हमारा मन बनता है। मन बनने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि हमारी इंद्रियां वे विषयों से संपर्क करती हैं, अपने अपने विषयों से संपर्क करती हैं। और जब इंद्रिय अपने विषय से संपर्क करती है तो उसमें वह सुख दुख ढूंढ लेती है। और यह क्यों सुख दुख ढूंढ लेती है? अविद्या की वजह से, अज्ञानता की वजह से, माया की वजह से, भ्रम की वजह से, जिसे हम सुख भ्रम कहते हैं। वह बाहर सुख ढूंढना शुरू कर देती है, विषयों में सुख ढूंढना शुरू कर देती है। तो इसे ही मन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब सुख दुख वहाँ ढूंढ करके फिर उसमें वह आसक्त होती है, उसमें राग और द्वेष करती है, क्योंकि सुख से ही राग होता है और दुख द्वेष होता है। और फिर उसकी एक मेमोरी बन जाती है। यहाँ तक तो बात हमारे मस्तिष्क तक है, लेकिन जब एक बार के भोग के बाद, फिर आसक्ति के बाद जब हम उसकी इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, बार बार उस वस्तु को या प्राणी पदार्थ को हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी मेमोरी और मजबूत होती जाती है, उसकी मेमोरी की लेयर और एक पर एक चढ़ती जाती हैं। तो फिर वासना बनने लगती है और वासना सूक्ष्म शरीर में बनती है। तो सुख दुख के कारण, हमारी उस मान्यता के कारण, अज्ञानता की मान्यता के कारण हम में वासना बननी शुरू हो गई। और वासना अब बीज है, अगले जन्म का बीज होता है। और वासना के बाद फिर संस्कार बन जाता है, यानी वह बहुत गहराई से अंदर बैठ जाती है बात, जिसे हम अचेतन मन कहते हैं। अचेतन मन से जब वह गहराई में बैठ गई तब वह संस्कार बन गया और बीज बन गया। तो इस तरह से यह एक चक्र है। और यदि हमें मन से मुक्त होना है तो हमें इस चक्र को तोड़ना पड़ेगा। इस चक्र को तोड़ने के लिए कोई भी एक कड़ी आप बीच से हटा दें तो ये टूट जाएगा। जैसे माला है, माला आप पहनते हैं, लेकिन अगर उसकी एक कड़ी टूट गई तो पूरी माला बिखर जाती है। ठीक वैसे ही मन एक माला है, उस माला की एक कड़ी आप इसमें से जो कुछ भी एक कड़ी हो, बीच की कोई भी एक कड़ी आप तोड़ दें, हट जाएगा, मन बिखर जाएगा। तो कैसे तोड़ा जाता है? सबसे पहली बात यह है कि हमें तोड़ने के लिए समझ होनी आवश्यक है कि हमें क्यों चीज़ों में आसक्ति होती है, हम प्राणी पदार्थ में क्यों सुख दुख ढूंढना शुरू करते हैं।
जबकि प्राणी पदार्थों में सुख दुख नहीं है। जैसे एक स्त्री है, वह पुरुष में सुख ढूंढती है, पुरुष स्त्री में सुख ढूंढता है। यदि पुरुष में और स्त्री में सुख होता तो पुरुष अपने आप अपने सुख से सुखी रह लेता और स्त्री अपने सुख से सुखी रह लेती। तो वास्तव में बाहर सुख दुख नहीं है, सुख दुख हमारे मन की समझ में है। तो समझ ही यदि हम अपनी बदल लें तो निश्चित रूप से हमें सुख दुख मिलना बाहर की ओर बंद हो जाएगा। तो समझ यानी विद्या यानी ज्ञान आवश्यक है। अविद्या के कारण ही हम भटके हुए हैं, अविद्या के कारण ही हम बाहर की चीज़ों में सुख दुख ढूंढते हैं। जहाँ हमारी अविद्या ज्ञानता हटी कि बाहर सुख दुख नहीं है, सुख दुख हमारे मन की समझ में है, तहाँ हम अंदर वापस आना शुरू होते हैं। और जहाँ वापस आना शुरू हुए, आप देखें कि हमने उस कड़ी को तोड़ दिया और हमें सुख आना शुरू हो जाता है और दुख हमारा गायब हो जाता है। बिना किसी चीज़ को प्राप्त किए हुए, बाहरी चीज़ को प्राप्त किए हुए ही हमें सुख आने लगता है। तो कहने का मतलब इस कड़ी को आपने तोड़ दिया। और इस कड़ी को तोड़ना इतना सरल भी नहीं है, बहुत विवेक चाहिए। उस विवेक के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मन की जो इतनी चंचलता है उसको दूर करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा। तो मन की एकाग्रता और समझ ये दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि समझ आ गई और एकाग्रता नहीं हमारी आई तब भी हम मन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो एकाग्रता चाहिए और एकाग्रता के लिए प्रतिदिन अभ्यास चाहिए और फिर साथ में समझ को और गहराई से विकसित करते जाएं। और दूसरा, जब भी आप विषयों से संयोग करें तो उससे सुख दुख का भाव हटा लें। और सुख दुख का भाव तभी उससे हट सकता है जब हम शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही कार्य करें। जबकि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कार्य करें, यानी जितने भोजन की आवश्यकता है उतना ले लिए बस। लेकिन यदि हम ये सोचें कि नहीं हमें अमुक मिठाई मिलेगी तभी हम खाएंगे, अमुक सब्जी मिलेगी तभी हम खाएंगे, और वो सब्जी नहीं मिली तो फिर हमें भूख नहीं लगेगी, हमारे अंदर हम वो खाना हमारे अंदर नहीं जाएगा, हजम नहीं होता है, हमारे अंदर जाता ही नहीं है, तो फिर उसमें हम सुख दुख का भाव भोजन में ला रहे हैं। लेकिन अगर हम केवल खूब भूख लगी है और सूखी रोटी भी खा लिए तो हमें बहुत स्वादिष्ट भी रोटी भी लगेगी और साथ में उसका कोई सुख दुख का भाव भी नहीं बनेगा और मन भी नहीं बनेगा। तो सुख दुख के विषयों में सुख दुख के भाव को समाप्त करना शुरू करें, और यह अच्छी समझ के द्वारा ही संभव है। तो हमें विषयों में सुख दुख का भाव हटाना पड़ेगा। दूसरा, सुख दुख के भाव के साथ साथ अब हमें विषयों में जो आसक्ति है वह भी हटानी पड़ेगी। सुख दुख के हटने के बाद आसक्ति भी स्वतः हटने लगती है और अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को भी धीरे धीरे समन करना होगा। जब ये हम समन करते जाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। जहाँ उसमें शुद्धता आनी शुरू हो गई तहाँ मन अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वह अंतर की तरफ पूरी तरह से प्रवेश कर जाता है। तो हमें गहन आनंद, गहन सुख की अनुभूति होती है, जिसे ही हम कैवल्य कह सकते हैं, मोक्ष कह सकते हैं। और वास्तविक सुख वही है। मनुष्य पैदा ही इसीलिए हुआ है कि वह अपने उस वास्तविक शक्ति तक पहुँचे, अपने आप को समझे, अपने तक पहुँचे। और जहाँ हम अपनी गरिमा को, अपने स्वयं को समझने लगते हैं, वहाँ हमें बाहर की तरफ से सुख दुख के भाव मिटते जाते हैं। क्योंकि महान गरिमामय व्यक्ति हैं, हम में वह शक्ति है कि जो बाहर से नहीं मिल सकती है, वह हमारे अंदर स्वयं है। जब हम अपने आप में प्रतिष्ठित होने लगते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं, तब हमें बाहर की चीज़ों से सुख दुख नहीं मिलता है। बस यही मन को तोड़ना है, मन की कड़ी को तोड़ना कहते हैं इसे ही, और इसी में हम मन से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से मन की मुक्ति के उपाय के विषय में हमने चर्चा की। नमस्कार।